हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए वन नाइट फाइट क्लास फर्स्ट करेंगे। और यहाँ पे जो एनसीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीटी एग्ज़ाम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल से है। तो देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा और सीबीटी एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये जो दिखाया गया है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो ये कैसा सुरक्षा चिन्ह है। ए ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह है, कि आवश्यक चिन्ह है, कि निषेध चिन्ह है, कि सूचनात्मक चिन्ह है। ये कैसा चिन्ह है, इंफॉर्मेशन साइन है, सूचनात्मक साइन है। ये क्या करेगा, सूचना देगा। और कैसा सूचना देगा, मतलब आगे कोई अस्पताल वगैरह है या कोई डॉक्टर उक्टर है, ये सूचना देगा। ठीक ना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशनिंग ऑफ फायर। यानी कि अग्नि का शमन क्या है, मतलब अग्नि को बुझाएंगे, कैसे बुझाएंगे ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अग्नि में ईंधन मिलाना, या अग्नि से ईंधन अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जब आग लगती है या आग जलती है तो वो ऑक्सीजन के माध्यम से जलती है। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाएगी तो आग जो होगी बुझ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द फिजिकल हजार्ड्स। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो भौतिक हानि इसमें से क्या है, तो भौतिक हानि इसमें से देखेंगे तो वाइब्रेशन है, कंपन जो होता है वो भौतिक हानि में आता है। तो इसका सही आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्यूशर। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जैसे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं तो उसका उपयोग करने का सही क्रम क्या होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। खींचना, पहले पिन लगी रहेगी उसको खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे कि कहाँ पे हमें बुझाना है आग को, तो निशाना लगा लेंगे, फिर दबाएंगे बटन जो होती है उसमें, तो उसको दबाएंगे, फिर दबा करके ऐसे ऐसे घुमा करके अग्नि को बुता देंगे। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रेफर्ड स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। देखिए 5 स्टेप होता है 5S में, और कैसे कैसे स्टेप होते हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए 5 स्टेप है। पहला में क्या होता है कि ये सीरी, मतलब कि दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सार्टिंग आउट। क्या करेंगे कि पहले जो भी इक्विपमेंट वगैरह रहेंगे उसको सार्ट आउट कर लेंगे अलग अलग, फिर उसके बाद एक अरेंजमेंट में सिस्टमेटिक ढंग से उसको रख लेंगे। तो दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है। और तीसरा में क्या करना है, साइनिंग एंड क्लीनिंग, मतलब कि उसको साफ सुथरा करके एक जगह पे स्वच्छ करके रख देंगे। फिर चौथा नंबर पे क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, मतलब इसको कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे। फिर उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे, मतलब कि इसी को क्या करेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे। तो जो हमारा वर्कशॉप रहेगा या आसपास का जो भी वातावरण रहेगा वो स्वच्छ, मतलब देखने में सही हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका देखिए चौथे नंबर पे क्या क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इसी को बताना है कि कितने नंबर पे आता है स्टैंडर्डाइजेशन। ये चौथे स्टेप में आता है। ठीक ना। ये इसका सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पिल प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप।
कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो लूप बनाना है तो कोई गोल चीज रहेगा तो उसी पे लूप बनेगा, या हुक बनाना है तो उसी पे बनेगा। तो फ्लैट नोज नोज प्लायर पे तो बनेगा नहीं, लॉन्ग नोज प्लायर पे भी नहीं बनेगा, राउंड यानी गोल है तो इसी पे बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का उपयोग क्या है? तो जो पिंसर होता है वो एक मतलब कि उपकरण है जो कहीं कील उल गड़ी रहती है, जैसे मतलब कोई यह है लकड़ी उकड़ी है, ये कील गड़ी है, इसको निकालने के लिए इस पिंसर का यूज किया जाता है, इसी में से फंसा करके इसको निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना के लिए किया जाता है, लकड़ी में से पिन उन या कील निकालने के लिए ऐसा पिंसर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये जो है क्या नाम बताना है। तो ए ऑप्शन है क्या है, मैंडेटरी साइन, आवश्यक साइन। तो ये आवश्यक साइन ही है, क्या है? आवश्यक साइन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है? तो इसका भाग का रंग क्या होता है? येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है। जो वार्निंग साइन होती हैं उसके लिए जो बैकग्राउंड होता है किस कलर का होता है? ये बैकग्राउंड इसका पीले कलर का होता है और इसमें चिन्ह बना दिया जाता है कि ये मतलब कि आपकी वार्निंग वार्निंग दी जा रही है। तो इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? कौन सा अग्निशामक प्रयोग करता है इसमें देख लेते हैं हम लोग। ये पहला नंबर हेलेन प्रकार है, तो यही वाला सही आंसर हो जाएगा, हेलेन टाइप। जो हेलेन टाइप के अग्निशामक यंत्र होते हैं उसको विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट डिस्पोजल मेथड टू दैट प्रोड्यूस हीट? मतलब अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो भस्मीकरण इसका सही हो जाएगा। जैसे भस्मीकरण का मतलब है जैसे आग लगाएंगे उसमें निपटान करने के लिए तो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी पैदा होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? जो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फूम्स? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए ये कान कवच का यूज किया जाता है, और सॉरी नाक कवच का, नोज मास्क का यूज किया जाता है। नोज मास्क हुआ क्या कि यदि नाक से धुएं चला जाएगा अंदर, उस जो शरीर है हमारी उसमें से जो जैसे फेफड़े उफड़े हैं तो वो सब खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इस वजह से क्या लगाया जाता है? नोज मास्क लगा लिया जाता है यदि ज़्यादा धुएं कहीं पे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? ये पूछ रहा है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो BIS का फुल फॉर्म वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, इसको ध्यान देंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? क्रेन तथा स्लिंग्स का उपयोग किया जाता है।
बहुत ज़्यादा जो भारी होते हैं, भारी भरकम उपकरण होते हैं, उनको उठाने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्रेन या थिंग्स का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्यूशर ऑफ फायर, यानी कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग को मतलब पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी इसका ट्रांसलेशन गलत है। इसमें इसका ये आंसर सही है, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी कि अग्नि से ईंधन अलग करना, यानी कि हिंदी इसका इसमें और इसका इसमें हो गया, ठीक है ना। तो रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये हिंदी वाला वर्जन यहाँ पे गलत है। ये इसका हिंदी वर्जन सही होगा, अग्नि से ईंधन अलग करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो ये जो रिसाइकलिंग होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बच जाती है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? यदि कोई उपकरण है या कोई वस्तु आप यूज कर चुके हैं और वो ख़राब हो गई है, तो उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है, मतलब फिर से उसी का यूज करके दूसरा नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। इस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो इसके लिए हम लोग कौन सी विधि यूज करते हैं? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये यूज करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स इज कॉजेज फॉर इन्फेक्शन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो इसके लिए जो बायोलॉजिकल हजार्ड होता है, जैविक नुकसान या खतरा उसमें संक्रमण, मतलब इससे संक्रमण क्या हो सकता है? इससे संक्रमण हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल हजार्ड्स, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल्स, इस औजार का क्या उपयोग है? ये जो दिखाया गया है, इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग ये है कि लकड़ी से कील निकालता है। ये क्या करता है? लकड़ी से कीलना, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग नील्स फ्रॉम द वुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डायग्नोसिस द विक्टिम्स इन इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? इसी में मतलब कि हृदय की गति जो है उसमें दौरे, मतलब दिल के दौरे पड़ गए हैं, कैसे पहचानेंगे? तो उसको देखिए कैसे पहचाना जाता है कि जो ओठ होते हैं, ओठ के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, ओठ के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? क्या है ये? डायगोनल कटिंग प्लायर है। ये क्या है? डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये जो दिखाया गया है इसका क्या नाम है, ये बताना है। तो क्या है? चेतावनी चिन्ह है, या आवश्यक चिन्ह है, या निषेधक चिन्ह है, या सूचना चिन्ह है? कौन सा चिन्ह है? सूचना चिन्ह है। मतलब आपको फ्रेंड
पहन लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम्स? पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? देखिए, कहीं पे कट लग गया है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका कोई मतलब अंग है, जैसे हैंड हो गया, और यहाँ पे कट लग गया है, रक्त बह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको दबा कर रखेंगे थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे रक्त जम जाता है और ब्लीडिंग जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, यानी कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंटरमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम्स इफ ही इज स्टिल इन कांटेक्ट विथ द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? यदि कोई व्यक्ति है और वो इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिया है, ठीक है ना, तो उसको छुड़ाने के लिए यानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें से बताना है। हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। तुरंत बचाना है, मान लीजिए कि नहीं आपको मालूम है तो तब सूचना देंगे, यदि मालूम है तो आगे कदम उठाएंगे, दूसरा कदम उठाएंगे। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। करेंगे क्या कि जहाँ पे मेन स्विच लगा हुआ है, जा करके वहाँ से सप्लाई को कट कर देंगे, ठीक ना। तो ब्रेक द कंटेक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, यानी कि संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशनरी साइन? इस संसेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये रोड जैसा मैप बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है और इस पे कोई जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? पैदल क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, पैदल क्रॉसिंग। कोई है पैदल क्रॉस कर रहा है रोड करके, रोड को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द गोल्डन हावर्स आर द विक्टिम इंजरीज इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग? यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है, ठीक ना, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? मतलब कोई है, उसको सिर में चोट लग रही है और वो मरने के कगार पे है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, तो उसके लिए स्वर्णिम हावर कितने घंटे को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? फर्स्ट 30 मिनट को कहा जाता है, जब चोट लगी है और उससे 30 मिनट बाद तक। यदि उसको 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से पहले ही उसको यदि डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो उसके बचने का चांस अधिक हो जाता है, अन्यथा बचने का चांस बहुत कम हो जाता है 30 मिनट के बाद, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज? एज कोमा स्टेज। हाँ, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसकी किस स्थिति को कोमा कहेंगे? तो बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, तो ये नहीं है कोमा स्टेज। कोमा स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें केवल उसकी सांसें चल रही होती हैं केवल,
जिंदा क्यों रहता है लेकिन ना तो बोल सकता है ना तो कोई उत्तर दे सकता है, है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोगों का बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस से है। तो इसमें देखते हैं, ये अगला मॉड्यूल है, इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इस गेज का क्या नाम है? व्हाट इज द यूजेज ऑफ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज? इस गेज का उपयोग क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। गेज का क्या उपयोग है? ये क्या करता है ना कि जो आंतरिक मतलब त्रिज्या होती है, कोई जाब होता है वगैरह, तो उसमें आंतरिक त्रिज्या ऐसे कटी रहती है इस तरीके से, उसको नापने के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जाब, रेडियस गेज इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडी व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? इस रेती का क्या नाम है? तो इस रेती का नाम इस क्या है, इस तरीके से है, तो ऐसे ऐसे मतलब बने रहेंगे इस तरह से। तो इसका इस फाइल का नाम है रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का नाम क्या है? ये जो दिखाया दिखाया जा रहा है औजार, इसका क्या नाम है? तो ये इनसाइड कैलिपर है। क्या है? इनसाइड कैलिपर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इनसाइड कैलिपर जो होता है आंतरिक व्यास नापने के लिए होते हैं। आंतरिक व्यास या दूरी कोई होती है तो इस तरह से नापने के लिए, ऐसे नुकीला इधर निकला रहता है, इधर निकला रहता है, वहाँ पे इसको नापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काजेज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर? यानी लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है, ये बताना है। तो ए ऑप्शन है दोषपूर्ण भंडार, असमान सिकुड़न, गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असमान सिकुड़न हो जाएगा। जो ट्विस्टिंग डिफेक्ट आता है तो उसमें मतलब क्या होता है, असमान सिकुड़न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मार्टिस सीजल? मार मार्टिस छेनी का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? लकड़ी में आयताकार छेद करना, क्या सही आंसर है? लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टैक इज यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल? शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? किस टाइप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्गाकार स्टैक, हैचेड स्टैक, या ब्लो हार्न स्टैक, या डी ऑप्शन है बेवल एज स्क्वायर स्टैक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हैचेट स्टैक का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर? किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जाली छेनी का, क्रॉस कट छेनी का, अर्धवृत्ताकार छेनी का, या हीरा पॉइंट छेनी का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायमंड पॉइंट स्केल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैलिपर्स इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइंस along द आउटर एज ऑफ द मटेरियल? किस प्रकार की कैलिपर का प्रयोग
पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। जो जैनी कैलिपर होता है इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर होता है तो इसमें जैसे दो तरह से होते हैं टांगे, एक टांग इसकी जो होती है छोटी होती है, जैनी कैलिपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? ये जो दिखाया गया है इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है फ्लैट ड्रिल बिट, बी ऑप्शन है टेपर सैक बिट, और सी है काउंटर संक सिंक बिट, डी है स्ट्रेट सैंक बिट। तो इसका सही ऑप्शन ये डी हो जाएगा, टेपर सैंक बिट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक यूज फॉर जनरल पर्पज इन सेट मेटल वर्क। शीट मेटल मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट इन ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M 12 इंटू 1.25। जो इसमें 1.25 दिखा रहा है ये क्या नंबर दिखा रहा है? तो क्या ये दिखा रहा है ये बताना। ये क्या बता रहा है? थ्रेड की पिच को बता रहा है। क्या बता रहा है? थ्रेड के पिच को बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफेक्ट विल अकर्स इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कौन सा दोष उत्पन्न होता है ये बताना। वहाँ पे नॉट यानी कि गांठ दोष उत्पन्न हो जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग शार्पनिंग द ब्लूंट टीथ ऑफ ए टेनन सा। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए यानी कि शार्पनिंग करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? किस रेती का उपयोग किया जाता है? वर्गाकार रेती का कि वृत्ताकार रेती का या त्रिभुजाकार रेती या अर्धवृत्ताकार रेती, किसका यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? त्रिभुजाकार रेती का यूज किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल। जो फाइल दिखाया गया है उसमें ये एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है इसको बताना है। तो जो ये एक्स है क्या दर्शा रहा है? हिल को दर्शा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिल। देखते हैं। देखिए ये पार्ट ऑफ फाइल यानी कि रेती के कौन कौन भाग को क्या क्या कहते हैं उसको ये बताया गया है। ये वाले भाग को हिल बताया जा रहा है, मतलब ये हिल होता है। ये पहले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो होता है टैंग होता है, और ये जो होता है ये ऐसे मुड़ा होता है उसे शोल्डर कहा जाता है। ये तो हैंडल है, और इसे एज कहा जाता है। जो किनारा होता है उसे एज। और ये इधर वाले भाग को टिप कहा जाता है, और ये जो मेन होता है इसे फेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। औजार का नाम क्या है? यानी कि ई ऑप्शन दे रखा है इनसाइड कैलिपर यानी कि आंतरिक कैलिपर, और सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर यानी कि बाय कैलिपर, और डी ऑप्शन दिया है फर्म ज्वाइंटर कैलिपर। तो ये जैनी कैलिपर है। ये क्या किया जाता है कि ये जो
ये इसकी जो टांग होती है इसके बीच में यहाँ पे लगाया जाता है इसके, और इसको जब ऐसे घुमाते हैं तो इसके पैरेलल रेखा ये खींचता है। ये पैरेलल रेखा खींचने के लिए इसका यूज कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। जो ये कोण दिखाया गया है ये छेनी है, छेनी में ये इस तरह से कटा होता है, ये भाग कटा होता है ना इसे, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को क्या कहते हैं, तो इस एंगल को पॉइंट एंगल कहते हैं। ये क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मल चीजल। थर्मल छेनी का क्या उपयोग है। थर्मल चीजल होती है उसका क्या उपयोग होता है, तो थर्मल चीजल से नॉर्मली मतलब ऐसे कोई वर्क किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य छेनीकरण कार्य, यानी कि जनरल चिजलिंग वर्क। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हाफ लैप ज्वाइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड। इस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरा के अंत से कुछ दूरी मिलता है। तो इसका ये जो होता है ज्वाइंट वो क्रॉस लैप ज्वाइंट होता है। जैसे एक इस तरह से पट्टी होती है और एक इस तरह से पट्टी होती है, क्रॉस करके जब इसको जोड़ बनाया जाता है यहाँ पे काट करके, तो इसी को क्रॉस लैप जोड़ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विथ 90 अंश बेंड एंड एन इनसाइड फ्लैंज। 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। नोच मतलब किसी पे रख करके उसको बनाने के लिए ये कहा जा रहा है, कोई मतलब मेटल का रहेगा उस पे रख करके इसको बनाया जाता है, तो उससे मतलब इसका है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन देख लेते हैं भी नाच, बी ऑप्शन है तिरछा नाच, सी ऑप्शन है वर्गाकार नाच, और डी ऑप्शन है सीधा नाच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाच। बी नाच का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या कार्य है। ऑप्शन है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, बी ऑप्शन है सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, और सी ऑप्शन है काटने के बाद खुरदरे किनारे बनने से रुकता है, और डी ऑप्शन है सीट को क्षति से बचाता है। तो इसका सही आंसर यही डी हो जाएगा। सीट को क्षति से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट्स द सीट फ्रॉम डैमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज काजेज टू रिड्यूज इट्स स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, तो कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है। जो लकड़ी होती है तो लकड़ी में वो दोष का नाम बताना है कि उसकी जो शक्ति स्ट्रेंथ होती है तो वो दोष कम करता है। तो ऑप्शन देखिए, ए है घुमाना यानी कि ट्विस्टिंग, बी है कफिंग, और सी है क्रैकिंग, और डी है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इरेगुलरिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर। इस हथौड़े का नाम क्या है। ये जो हैमर दिखाया गया इस हथौड़े का क्या नाम है, तो ये क्ला हैमर होता है। इससे भी पिन उन वगैरह निकाला जाता है, ये क्ला हैमर है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज काजेज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेशनिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, गाठ, घुमाना यानी ट्विस्टिंग, क्रैकिंग, चटकना, या कफिंग। कफिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एस एक्स इन द गैल्वनाइज्ड
शीट पाइप ज्वाइंट। जो गैल्वेनाइज शीट पाइप होती है उसका ज्वाइंट बनाने के लिए ये दिखाया गया है। तो ये एक्स किस प्रकार के ज्वाइंट को दर्शा रहा है, मतलब किस प्रकार के थ्रेड को दर्शा रहा है, ये बताना है। ये जो थ्रेड है ये पैरेलल फीमेल थ्रेड है, पैरेलल फीमेल थ्रेड है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द शीट। शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के नाच या नोच नोच का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्ट्रेट जो नाच होता है, सीधा नाच, उसी का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पज से का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कीवेज काटने में, बी ऑप्शन है वक्राकार नालियां काटने में यानी कटिंग करो ग्रुप्स, सामग्री को कोने पर चौकोर करने में, या बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कटिंग कीवेज। कीवेज काटने के लिए ऐसा किया जाता है, मतलब इसका यूज किया जाता है कोल्ड क्रॉस कट कोल्ड चीजल का यूज किया जाता है कीवेज कटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार का नाच प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ नाच इज यूज टू मेक ए जॉब विथ 90 अंश बेंड। तो इसका ऑप्शन है भी नाच, बी ऑप्शन है तिरछा नाच, सी ऑप्शन है वर्गाकार नाच, और डी ऑप्शन है सीधा नाच। तो इसका भी नाच यूज किया जाता है, इसमें 90 अंश से मुड़ने के लिए भी नाच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए पूछ किसका यूज करेंगे। ऑप्शन ए है कंपास आरी, बी है की होल सा, की होल सा का ही यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सैंक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। ये जो दिखाया गया है सीट मेटल कार्य के लिए उपयोगी होने वाला स्टेक, इसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका नाम है हैचेट टेक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हैचेट, हैचेट नहीं होगा, वर्गाकार स्टेज भी नहीं होगा, ये ब्लो हार्न स्टेज है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लो हार्न स्टेज। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। औजार का नाम क्या है। तो इस औजार का नाम क्या है, टैक हैमर है। ठीक ना, टैक हैमर है, टैक्स हैमर, टैक्स। देखिए ये स्ट्रेट पिन हैमर नहीं है, ध्यान देंगे। स्ट्रेट स्ट्रेंथ पे जो स्ट्रेट पिन हैमर होता है वो ऐसा नहीं होता है। ये कैसा हैमर है, ट्रैक यानी टैक्स हैमर। क्रॉस पिन हैमर तो होगा नहीं क्योंकि वो क्रॉस में है। तो इसका सही ऑप्शन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ चीजेल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे किस छेनी का यूज करते हैं, वेब चीजल का यूज करते हैं। वेब चीजल जालीदार छेनी का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्टैक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टेपर्ड कोन शेप्ड आर्टिकल। इस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन देखिए वर्गाकार स्टेज,
वर्गाकार स्टेक बी ऑप्शन दे रखा है। हैचेट स्टेक सी ऑप्शन है। ब्लो हार्न स्टेक तो इसी का यूज किया जाता है, ब्लो हार्न स्टेक का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच काजेज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो लकड़ी में गांठ दोष कब उत्पन्न होता है, जब जैसे ये पेड़ है, इसमें से ब्रांच इधर निकल गई, फिर ब्रांच इधर निकल गई, फिर इधर निकल गई, ऐसे निकल रही है ब्रांच इस तरीके से, तो वहाँ पे गांठ पड़ जाए, शाखाओं की वृद्धि हो जाएगा इसका सही आंसर, ग्रोथ ऑफ ब्रांच, शाखाओं की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किससे, वायरिंग जॉइंट्स, सोल्डरिंग तथा अंडरग्राउंड केबल से देखेंगे। ये मॉड्यूल नंबर अगला है जो 3 नंबर होगा। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन है 13 एम्पियर, बी ऑप्शन है 16 एम्पियर, और सी ऑप्शन है 26 एम्पियर, और डी ऑप्शन है 39 एम्पियर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। हाँ, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ये 32 है तो ये 26 एम्पियर इसका सही आंसर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो केबल है, केबल उसकी रेटिंग जो की गई है वो 32 एम्पियर के लिए लगाया गया है, मतलब 32 एम्पियर की रेटिंग के लिए वो केबल लगाई गई है। तो यदि 32 एम्पियर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा हीट होगी, तो इसलिए क्या करते हैं कि उससे कम एम्पियर कुछ यूज करते हैं, अधिक नहीं करेंगे, उससे कम ही यूज करेंगे। जैसे 32 से अधिक यूज करेंगे तो खराब हो जाएगी केबल, तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 एम्पियर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो तार, देखिए क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है। जो ये केबल है ये 32 एम्पियर के लिए रेटेड है, यानी कि इसमें से 32 एम्पियर की धारा प्रवाहित करवा सकते हैं, ठीक ना। तो आगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्यूज लगाएंगे, और फ्यूज में एक फ्यूज बांधेंगे ना, फ्यूज वायर। तो इस फ्यूज वायर को कितने रेटिंग का बांधना है ये बताना है। तो इसको 32 एम्पियर का बांधेंगे नहीं, क्योंकि 32 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तभी भी ये फ्यूज नहीं फ्यूज होगा, उससे अधिक प्रवाहित होगी तब फ्यूज होगा। तो इस फ्यूज का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ये वायर तब तक खराब हो जाएंगे, पूरा हीट होकर के इनका जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, जितने का रेटिंग किया गया है तार, यदि तार 32 एम्पियर की रेटिंग की गई है तो इससे कम का फ्यूज लगाते हैं, यानी कि 26 एम्पियर का लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। तो जो SWG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, उससे 0 से लेकर 36 गेज तक नापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस तार जोड़ का क्या नाम है, ये जो जॉइंट दिखाया गया इसका क्या नाम है। तो ये कैसा जॉइंट है, नॉटेड टेप जॉइंट है। कैसा जॉइंट है, नॉटेड टेप जॉइंट है। इसमें गट्ठी दे दी गई है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। जो गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि जीआई प्रकार के होते हैं, कोई छड़ उड़ होती है या तार और होते हैं, वो सोल्डरिंग करने के लिए
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड फॉर टीनिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? कौन सी विधि का उपयोग करते हैं उसमें? डीप सोल्डरिंग विधि का यूज कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एस एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। ये जो है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? बेडिंग इसका नाम है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब दिखाया गया है, कौन कौन क्या है सब दिखा दिया गया है यहाँ पे। तो ये पेपर इंसुलेशन है, ये लेड सीट था, ये कंडक्टर है, इधर ये बेडिंग दिखाया गया है, ये आर्मिंग दिखाया गया है, और ये क्या है? सर्विंग को दिखाया गया है। मतलब केबिल में कौन कौन भाग होते हैं इसमें दिखाया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबिल। XLPE का पूर्ण नाम बताना है, क्या होता है? इसका पूर्ण नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो ये इसका सर्विंग का किस लिए लगाया जाता है? सर्विंग की परत क्यों चढ़ाई जाती है केबल पे, अंडरग्राउंड केबल में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। केबल को नमी से बचाना, और बी ऑप्शन है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, सी ऑप्शन है धात्विक कवच को रक्षण से बचाना, और डी ऑप्शन है आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या करता है? आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? ये जो दिखाया गया है, तो इसमें कौन सा टेस्ट करके कौन सा फॉल्ट निकाला जा रहा है या टेस्ट किया जा रहा है? तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को देखा जा रहा है या निकाला जा रहा है। ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को खोजा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ये विधि यूज किया जाता है रैक्स इन एयर। हवा में ऐसे रैक बना दिए जाते हैं और उसी के माध्यम से केबल को खा दिया जाता है, जिससे केबल आराम से ठंडी होती रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बैलेंस सेल ऑफ द कॉपर एटम। देखिए कोई कॉपर का एटम है, ठीक ना, कॉपर का एटम, और उसके बाहरी कक्षा में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बताना है कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक होते हैं केवल, जिसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो जो नियॉन लैंप होता है उसमें से विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो गैस में से प्रवाहित होती है, आयोनाइज्ड होकर के। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? गैस आयोनाइज्ड इफेक्ट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है, क्या होती है कुचालक प्रतिरोध की? तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसकी इकाई मेगा ओम में होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेगा ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द
कॉर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण करता है? तो ये जो रिवायरेबल वायर होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं? अतिरिक्त धारा को अनुमति देते हैं या संरक्षण करते हैं, ठीक ना? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन जोड़ का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम के लिए केरल लाइट का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केरल लाइट, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन molten solder ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसमें प्रभाव ये पड़ता है कि जो टीन का भाग होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जैसे लेड और टीन का बना होता है तो टीन का जो भाग होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो कोई केबल है उसमें से ओवर करंट अधिक समय तक प्रवाहित करवाएंगे तो इसके ऊपर का जो इंसुलेशन है गर्म होकर के अपना प्रतिरोध कम करने लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज, कुचालक प्रतिरोध घटेगा, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इन सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो कौन सी विधि उपयुक्त है उसके लिए? डक्ट पाइप विधि उपयुक्त ज़्यादा होती है, जहाँ पे ज़्यादा मतलब घनी आबादी वगैरह है वहाँ के लिए डक्ट पाइप यूज कर देते हैं केबल ले जाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक सीट अगेंस्ट कोरोजन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? ये बताना है कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें जो धात्विक भाग कवच होती है उसको क्षरण से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सर्विंग, बी है बेडिंग, सी है आर्मरिंग और डी है लेथ सीट। तो इसका सही आंसर है बेडिंग, बेडिंग की जाती है ऐसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी कीप्ड इनटू ए स्टैंड दैट नॉट इन द यूज वाइल सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। तो यदि देखिए सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड पर क्यों रखना चाहिए, तो क्या होगा? मतलब यही होगा इट प्रिवेंट बर्न्स एंड फायर, यानी कि जलने एवं अग्नि को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट्स इन फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं?
तो जहाँ पे जंक्शन बॉक्स होते हैं वहाँ पे रेड टेल जोड़ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट? इस जोड़ का नाम क्या है? इस जोड़ का नाम क्या है? तो क्या कौन सा जोड़ है ये? मैरिड जोड़ है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मैरिड जॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट? ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उद्देश्य है? तो ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उद्देश्य होता है? कोई ऐसे लाइन सप्लाई जा रही है तो यहाँ पे टी निकाल करके ऐसे तार जोड़ करके एक निकाल लिया जाता है, तो ये कनेक्शन देने होने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवर हेड लाइन, मतलब कि सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा होती जोड़ना। तो इसका सही ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन है सोल्डरिंग विथ ए फ्लेम, सी ऑप्शन है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, डी ऑप्शन है सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग आयरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड? डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, मतलब कहाँ पे किया जाता है या क्या उपयोग है इसका? तो डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। नर्म नर्म सोल्डरिंग यानी सॉफ्ट सोल्डरिंग, बी ऑप्शन है पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, सी ऑप्शन है सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी यानी कि पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, और डी ऑप्शन है सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल, मतलब अंडरग्राउंड केबल। ये जो दिखाया गया है इसी का नाम बताना है। तो ये क्या है? लेड सीथ है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एट एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट इन अंडरग्राउंड केबल? कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? जो बिटुमिनस कंपोनेंट होते हैं ये गर्म यौगिक के रूप में डाले जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? तो लूप टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसमें जो फॉल्ट होते हैं भूमिगत केबल में तो उसको लूप टेस्ट से ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ ए स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डिजाइंड एज 7/1.4? यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? ये कंडक्टर के व्यास को दर्शाता है। तो ये प्रत्येक चालक के व्यास को दर्शाता है और इसमें 7 चालक ऐसे लगे रहेंगे इतने इतने साइज के। तो सही ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर? एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान होता है, मतलब कितना मान होता है ये पूछा जा रहा है। तो जो एल्युमिनियम होता है उसकी चालकता जो होती है वो 35 mho पर मीटर होती है।
तो इसका सही आंसर क्या है? 75 महो पर मीटर। चालकता की इकाई क्या होती है? महो पर मीटर होती है, ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कॉर्सेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। 1.11, 1.23, 0.81, 0.707। तो इसका सही आंसर सी है, 0.81 होता है। यदि कोई केबल है उसमें से जितना रेटिंग के लिए करंट जा रही है तो उसमें जो फ्यूज लगाएंगे या मैक्सिमम जो करंट प्रवाहित करवाएंगे सुरक्षित के लिए, उसमें 0.81 से गुणा करवा देंगे। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कितना होता है? तो आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। हाफ साइज ऑफ द फेज कंडक्टर, जैसे फेज के कंडक्टर जा रहे हैं, जो न्यूट्रल का कंडक्टर रहेगा उसको हाफ इसका करेंगे, हाफ साइज लेकर चला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है? ये जो दिखाया गया है ये किस टाइप का औजार है? तो ये क्रिम्पिंग टूल है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्रिम्पिंग टूल से क्या किया जाता है कि जो ज्वाइंट वाइंट बनाते हैं तो उसको इससे दबा देते हैं तो ज्वाइंट बढ़िया से बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ये जो दिखाया गया है माइक्रोमीटर, इसमें रीडिंग ली गई है, उसी को बताना है। जब इसको ध्यान से जब देखेंगे तो ये एक 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 दिया है, ये 2, ये 3, ये 4 एमएम में है सब। माइक्रोमीटर में सब रीडिंग एमएम में। तो ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दिया है तो 4 है। और इसके आगे ये वाला ये जो है 0.5 को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे पहले, ये 4 के लिए 0.0 हो जाएगा, 00। फिर इसके बाद इसके लिए कितना लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे, क्योंकि ये आधा है तो ये 0.5 हो जाएगा। 0.5, 0.5। और ये जो दर्शा रहा है ये 5, सीधी लाइन किस पे जाके मिल रही है? 5 पे। तो ये 1 बटे कितने भाग को दर्शाता है? इसके 100 में भाग को दर्शा देगा, तो ये हो जाएगा 0.05। इस तरीके से इसको जोड़ देंगे तो 5.4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4.55 mm। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? वाहनों की बॉडी को सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि यूज की जाती है? तो कौन सी विधि यूज की जाती है? सोल्डरिंग विद फ्लेम, यानी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा सही था? बी। एक अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। देखिए एक गुथे हुए चालक, मतलब लड़ी वाले जो चालक होते हैं, एक ही में, मतलब कि ऐसे कई तार रहेंगे, सभी को एक ही में मोड़ दिया जाएगा। और एक ठोस कंडक्टर है, मतलब इन सभी को मिला करके एक ठोस बनाया गया है, एक ही में ठोस बना करके ढाला गया है। तो इसके तुलना में इसका क्या लाभ है, यही पूछा जा रहा है। इसके तुलना में इसका क्या लाभ है? अधिक लचीला। जब ईट करके पतले पतले तारों से बनाएंगे तो ये लचीला फ्लेक्सिबल बन जाता है, मोर फ्लेक्सिबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोरेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? इसको बताना है, ठीक ना? तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए इसमें जो दे रखा है
जो करंट दे रखा है 16 एम्पियर की करंट दे रखा है, तो इसमें 0.81 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जितना आएगा मान वही इसका सही रहेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 13 एम्पियर सही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई जो होती है वो कूलाम होती है। कूलाम जो आवेश होते हैं उसमें से आवेश प्रवाहित होते हैं, वही आवेश होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की इकाई, मात्रा की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो सोल्डरिंग विधि दिखाई गई है इसका क्या नाम है। तो ये कौन सी है, ये सोल्डरिंग आयरन है, यहाँ पे रखा गया है, तो ये सोल्डरिंग आयरन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए जो विद्युत वाहक बल जैसे बैटरी होता है तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो ये बैटरी का होता है जब इस पर कोई वोल्टेज नहीं दिया जाता है, सॉरी कोई लोड नहीं दिया जाता है। जब इसमें से कोई लोड जोड़ देते हैं तो इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है और इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है इंटरनली। तो उसी को जब घटा देते हैं तो नहीं जोड़ देते हैं तो ईएमएफ आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा और यहाँ पे इसके दो टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और इसमें जो ड्रॉप रहेगा उसको जोड़ देंगे तो ये निकल कर आ जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो इसके लिए कितना होता है, 1.23 होता है। मतलब उससे कोई केबल है तो उसमें से अतिरिक्त धारा गुजार सकते हैं, तो कितना गुजार सकते हैं और न्यूनतम कितना गुजारना चाहिए, 0.81 में डिवाइड करवाएंगे, जितना आएगा उतना प्रवाहित करवाना चाहिए और अधिकतम कितना, इतना तक। उस समय के लिए ऐसा किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो दिखाया गया है ये किस टाइप की सोल्डरिंग विधि दिखाई गई है। तो ये गन से सोल्डरिंग की जा रही है, तो कौन सी विधि हो जाएगी, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द काजेज फॉर कोल्ड सोल्डरिंग डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है। तो अपर्याप्त उष्मा हो जाएगा इसका सही आंसर, मतलब उष्मा उसमें कम आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द वोल्टमीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन एमीटर। देखिए होता क्या है कि ये फेज न्यूट्रल है और यहाँ पे कोई लोड लगाया गया है एक, तो इसके सीरीज में एमीटर लगाते हैं और इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगाते हैं। तो यदि एमीटर की जगह पे वोल्टमीटर लगा देंगे तो वोल्टमीटर रीडिंग जो लेगा वो बहुत ज़्यादा कम लेगा, क्योंकि इसमें से बहुत कम करंट गुजरेगी। और जो एम्पियर मीटर को यदि लगा देंगे पैरेलल में तो एम्पियर मीटर तुरंत जल जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लो रीडिंग। रीडिंग क्या आएगी, कम आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज द एग्जाम्पल फॉर फोरेस। ये क्वेश्चन है विच इज द एग्जाम्पल फॉर फोरेसेस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो क्या उदाहरण है, इसमें से कौन सा मतलब एक एग्जाम्पल है अतिरिक्त धारा सुरक्षा है। तो उसके लिए ये रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट जो होता है ये अतिरिक्त धारा से सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन से कंडक्टर यूज किए जाते हैं,
बेयर कंडक्टर यूज किया जाते हैं। बेयर यानी नंगे कंडक्टर जिस पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये अभी के लिए इतना ही रहेगा। आगे की क्लास हम लोग इसी तरीके से वन नाइट फाइट क्लास, ये फर्स्ट था। वन नाइट फाइट क्लास 3 और रहेंगे, 2 3 4, जिसमें इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सब कवर हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही अब। धन्यवाद।